हाय दोस्तों, इन्फो 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज चाय के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आधुनिक दिन से ही अधिक है, उसने अपने पलकें काट दी और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। किंवदंती है कि एक चाय का पौधा अपनी बलिदान को पवित्र करने के लिए मौके पर ही उग जाता है। चीन किंवदंती के अनुसार चाय का इतिहास 2737 BCE में हुई, जब एक कुशल शासक और वैज्ञानिक सम्राट चेन नोंग ने गलती से चाय की खोज की। बगीचे में पानी उबलने के दौरान एक हो हैंगिंग जंगल चाय का पेड़ का एक पत्ता उसके बर्तन में चला गया। बादशाह ने पानी को पीने का इतना अंदाज लिया कि वहां आगे पौधे पर शोध करने के लिए मजबूर हो गया। किंवदंती है कि एक सम्राट ने अपने शोध के दौरान चाय का औषधीय गुणों की खोज की है। भारतीय इतिहास में चाय की खोज का श्रेय प्रिंस बोधिधर्मा को है, कि जो एक भारतीय संत जिन्होंने बौद्ध धर्म को जैन स्कूल की स्थापना की थी। वर्ष 520 में उन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत छोड़ दिया। कुछ जैन सिद्धांतों के साबित करने के लिए उन्होंने बिना नींद के 9 साल तक ध्यान करने का कसम खाई। ऐसा कहा जाता है कि अपने ध्यान के अंतिम आखिर में वहां सो गए। जागने पर वहां बहुत व्याकुल था। जो कुछ भी चाय के मूल जड़ाकर पता लगाने कठिन साबित होता है। यहाँ संभव है कि चाय के पौधे के उत्पत्ति पश्चिम चीन, तिब्बत और उत्तर भारतीय के आसपास के क्षेत्र में हुई हो। चीन व्यापारियों ने इन क्षेत्र में अक्सर यात्रा की हो सकती है और औषधीय प्रयोजनों के लिए चाय की पत्तियों को चबाने वाले लोगों का सामना कर सकते हैं। यहाँ तंग राजवंश 618 से 907 तक नहीं था, जिस अक्सर चाय की क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है। एक सरकार द्वारा लगाया गया छाया था कि पदार्थ को बढ़ाने को दर्शाता है। लोकप्रिय और यहाँ इस समय था कि चाय को चीन के राष्ट्रीय पेय के रूप में मनाया दी गई थी। तंग वंश के दौरान एक बौद्ध भिक्षु लुयू 733 से 804 ने चाय के चिंग्या और बिल्कुल से ग्रंथ की रचना की। उन्होंने चाय इसको उपयोग साथ ही इसके पीने के तैयार और लांभे के प्रकार में का वर्णन किया। इसी से भी महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि किन्हें उन्होंने एक आध्यात्मिक सौंदर्य के साथ लेखन का पुनर्जीवित किया, जो उस समय बौद्ध ताओवादों और धार्मिक विचारों को दर्शाता है। ये उपदेश यहाँ पारंपरिक चाय समारोह का अपवास केंद्र थे। सादगी व्यक्ति करने के लिए यहाँ एक रूप में कार्य करता था, जो केवल आदर्श देता था बल्कि पूरे ब्रह्मांड में प्रभावित होता था। एक आधुनिक चाय कस्टम एमर्ज। एक चीन भिक्षु 17वीं वर्ष शताब्दी में जापान की यात्रा के दौरान अपने साथ यहाँ नहीं लुढ़की हुई चाय लेकर आया। इसके तुरंत बाद क्योटो को एक चाय व्यापारी ने सोएन नागतानी के नाम से एक नया जापानी का आविष्कार किया। 18वीं शताब्दी के दौरान ग्रीन टी को भाप देने, सुकून और रेल करने की विधि, इस प्रक्रिया और चाय के प्रकार को सेंच के रूप में जाना जाता है और अब जापानी चाय संस्कृति में एक मुख्य आधार है। दार्जिलिंग और असम चाय को भारत में कैसे परिचय किया? 1823 में आसपास ये ब्रिटिश सेना के मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ती देशी चाय की झाड़ियां पर टेकर खाई। चाय की इस खोज के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल असम में बल्कि हिमालय के तल पर पूर्वोत्तर भारत के एक क्षेत्र दार्जिलिंग में बढ़ती चाय के साथ प्रयोग करने का अवसर भी जब्त कर लिया था। एक कंपनी कर्मचारी डॉक्टर कैम्पबेल ने सबसे पहले दार्जिलिंग से बीचवुड में अपने बगीचे में दार्जिलिंग चाय को बीज लगाया। रोपण इतना सफल साबित हुआ कि 1847 में ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में चाय संपद विकसित करना शुरू किया। इसने भारत में एक नया समृद्ध चाय उद्योग का शुरुआत की है और चीन चाय पर निर्भर कर का अंत किया। भूषण चाय पार्टी और ब्रिटिश पूर्व भारतीय कंपनी का निर्माण। यूरोप की तरह शुरुआत में 1600 के दशक में माध्यम से न्यू एम्स्टर्डम के डच की बस्ती के रास्ते में चाय अमेरिका की आ गई। 1664 में इंग्लैंड द्वारा कॉलोनी पर कब्जा कर लिया गया और यहाँ न्यूयॉर्क का नाम बदल दिया गया था, जहाँ उपनिवेशों ने महिलाओं और अर्धनी उपनिवेशवादियों के बीच चाय का व्यापार पनापा था। आज के दिन चाय की स्थिति। आज चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय है। व्हाइट लीफ टी में हम अपने कारीगरी हाथ से तैयार की गई चाय की थैलियों को अनोखा एक तरह की पूरी पत्ती वाली चाय को मिश्रण जड़ी बूटियों और दुनिया भर के मसालों से पैक करके सदियों पुरानी चाय की परंपराओं पर गर्व करते हैं। तो आइए नई जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।